जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बार बार एक ही तथ्य का वर्णन करते हैं कि इस सृष्टि का संचालन, समस्त कार्य प्रकृत शक्ति के द्वारा संपन्न होते हैं, और जबकि देहधारी आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करती। वो जो देहधारी आत्मा है वो केवल देखती रहती है। बार बार हर श्लोक में वो इसी का वर्णन करते हैं कि आत्मा कुछ नहीं करती, केवल जो व्यक्ति के शरीर में मन, बुद्धि इत्यादि हैं वही प्रकृत शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर कार्य करते हैं। पर इसको कल हमने एक उदाहरण के द्वारा जाना भी कि चाहे व्यक्ति के शरीर की मन, बुद्धि इत्यादि ही कार्यों में लिप्त हो जाती है और आत्मा का इसके साथ कोई संयोग नहीं होता, परंतु फिर भी आत्मा इनसे प्रभावित हो जाती है। कैसे? जैसे कल हमने देखा कि जो देश का प्रधानमंत्री होता है और देश में कोई समस्या आती है या देश में कभी कोई युद्ध होता है, चाहे वह साक्षात रूप से हिस्सा नहीं लेता, परंतु फिर भी वह उसका उत्तरदायी माना जाता है। ठीक चाहे प्रकृत शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर मन, बुद्धि इत्यादि सभी कार्यों को करते हैं, परंतु आत्मा भी इनके प्रभाव से अछूती नहीं रहती। इसी तथ्य का वर्णन करने के पश्चात वो क्या कहते हैं कि हमें यह जानना है कि सभी कार्य उस परम पिता परमात्मा की शक्ति से होते हैं, व्यक्ति उनको करने वाला कुछ नहीं। और जब व्यक्ति इस तथ्य को समझ जाता है, पहचान जाता है, तभी वो परमात्मा के निकट पहुंचने लगता है। तो आज भी वो इसी बात का वर्णन करते हैं, यथा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति तत् एव विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा। अर्थात जब विविध प्रकार के प्राणियों को एक ही परम शक्ति परमात्मा में स्थित देखते हैं, जब व्यक्ति अनेक प्रकार के प्राणियों को एक परम शक्ति में स्थित देखते हैं और उन सब को उसी से जन्मा हुआ समझते हैं, तभी वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान को या ब्रह्म की सीढ़ी पर हम कब पहुंचना आरंभ करते हैं? जब हम इस तथ्य से परिचित हो जाते हैं कि इस धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं वह अलग अलग नहीं हैं, अपितु वह सभी वस्तुएं उस परम पिता परमात्मा में स्थित हैं। जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है, तभी हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का पहला द्वार है कि जितनी भी संसार में आपको विभिन्नताएं दिख रही हैं, उन सभी विभिन्नताओं के विषय में हम यह जाने कि ये सारी विभिन्नताएं उस परम पिता परमात्मा की हैं, ये सारी वस्तुएं उस परम पिता परमात्मा का विस्तार हैं। तब हम उस ब्रह्म के स्वरूप को जान सकते हैं। जैसे जब हम पहली बार समुद्र को देखते हैं और समुद्र के विषय में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो समुद्र में हम झाग भी उठती देखते हैं, समुद्र में हम ऊंची ऊंची लहरों को भी देखते हैं, समुद्र में और भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। तो जब हमें समुद्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, तो समुद्र में मिलने वाली इन सभी चीज़ों को हम समुद्र से अलग मानते हैं। परंतु जैसे जैसे हम बार बार समुद्र को देखने लगते हैं, समुद्र के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, उसको पहचानना शुरू कर देते हैं, तब
हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि इस समुंदर में उठने वाली झाग, इस समुंदर में उठने वाली लहरें इस समुंदर का ही एक अंश है। जब हमें समुंदर की झाग और लहरों को हम समुंदर से पृथक ना मानकर उसका ही एक अंश मानने लगते हैं, उस समय हमें यह ज्ञान हो जाता है कि वह केवल एक समुद्र है। वही स्थिति उस परम पिता परमात्मा की है कि जब हम उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप को शुरू में जानने लगते हैं तो हमें इतना बड़ा संसार देख करके लगता है कि ये सब कुछ उससे अलग है। परंतु जैसे जैसे हम उसके स्वरूप को समझने लगते हैं, उसके स्वरूप को जानने लगते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, ये जितनी भी अलग अलग चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो उस परम पिता परमात्मा से अलग नहीं है, वह तो उसका ही एक अंश मात्र है, ये तो उसकी शक्तियों का विस्तार है। जब धीरे धीरे ये भावना हमारे अंतर मन में जागनी शुरू हो जाती है तो हम उस परमात्मा के पास पहुंचने शुरू हो जाते हैं और उस ब्रह्म को प्राप्त करना आरंभ कर देते हैं। तो जब हम इस धरती पर जितनी भी विभिन्नताएं हैं, जितनी भी पृथक पृथक चीज़ें हैं, उस परम शक्ति में उन सब चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं और उन सभी चीज़ों को उससे ही उत्पन्न हुआ जानना शुरू कर देते हैं, तो हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। पर ये सब चीज़ें हम पाएं कैसे? इन सब चीज़ों को हम उस परमात्मा में एक साथ देखना शुरू कैसे करें? इसको देखेंगे तभी जब आप शास्त्रों से में अपनी रुचि रखोगे, जब आप ज्ञान के द्वार को खोलना शुरू करोगे, जब आप किसी ग्रंथ से अपना नाता जोड़ना शुरू करोगे। और ग्रंथ से नाता जुड़ते ही आपके अंदर ये जितनी भी विभिन्न ग्रंथियां हैं, जितनी भी संशय की ग्रंथियां हैं, वो ग्रंथियां अपने आप छिन्न भिन्न होनी शुरू हो जाएंगी। तभी तो उपनिषदों में कहा है, छिद्यन्ते सर्व संशया भिद्यन्ते च हृदय ग्रंथि तस्मिन् दिष्टे परावरे, कि जब तुम्हें उस परमात्मा का ज्ञान होना शुरू हो जाता है तो तुम्हारे मन के संशय, तुम्हारे मन के संदेह अपने आप दूर होने शुरू हो जाते हैं और अपने आप सभी वस्तुओं को उस परमात्मा में देखना शुरू कर देते हैं। तो चलिए आज से हम भी उस परमात्मा में सब चीज़ों को देखना शुरू करते हैं और शास्त्रों से अपना नाता जोड़ते हैं और चैनल से जुड़ते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, केवल एक बार आपने सब्सक्राइब करना है और कंजूसी मत करिए लाइक करने में। ये मत कहिए कि पढ़ लिया, सुन लिया, टाइम नहीं मिला। कितनी देर लगती है एक अंगूठा दबाने में? कुछ सेकंड, पलक झपकने से भी कम समय लगता है। सुनते कितने लोग हैं और दबाते लाइक का बटन कितने % हैं, आप रोज़ अपनी वीडियो के नीचे देख सकते हो। तो चलिए लाइक का बटन दबाते हैं और जय श्री कृष्ण बोलकर या लिख करके उस परमात्मा तक अपने भावों को पहुंचाते हैं।